हेलो एंड वेलकम टू डब्ल्यू क्रिक अपडेट। डब्ल्यू क्रिक अपडेट में आप सभी का स्वागत है। एक और टीम जो दिल्ली ओपनरों के हाथों चढ़ गई। चलिए बिल्कुल भी देर ना करते हैं और बात करते हैं गुजरात जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच हुए मैच की। इस मैच की शुरुआत होती है टॉस से और टॉस जाता है गुजरात जायंट्स के हाथ में, जहां गुजरात जायंट्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लेती है। पहले बॉलिंग करने आई दिल्ली की टीम की शुरुआत बिल्कुल कहानियों जैसी होती है। गुजरात की तरफ से एक गजब की चेंजेस देखने को मिली, जहां सोफी डलन जिन्होंने पिछले मैच में प्लेयर ऑफ द मैच वाली परफॉर्मेंस की थी, उन्हें ड्रॉप करके लौरा उल्फर्ट को उनके जगह पे खिलाया गया। तो ओपनिंग करने आती है एस मेघना के साथ लौरा उल्फर्ट, और जहां दिल्ली की तरफ से ओपन बॉलिंग करने आती है मैरिजिन कप। और मैरिजिन कप अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए पहले ओवर के दूसरी बॉल में ही यॉर्कर डालती है और एस मेघना को पवेलियन की राह दिखाती है। और ये तो बस शुरुआत थी। एस मेघना के आउट होने के बाद तीसरे नंबर पर आती है हरलीन देओल। उसके बाद अपने इनिंग की दूसरी ओवर तो गुजरात जायंट्स निकाल लेती है, पर तीसरा ओवर डालने के लिए फिर से आती है मैरिजिन कप और आते ही लौरा उल्फर्ट को पवेलियन की राह दिखाती है। और गुजरात जायंट्स का यह फैसला कि सोफी डंकी को बाहर बैठाकर लौरा उल्फर्ट को खिलाने का गलत साबित करती है। लौरा उल्फर्ट के आउट होने के बाद आती है एस गार्डनर और आती है और अगले ही बॉल पे आउट होकर वापस पवेलियन चली जाती है। अब गुजरात जायंट्स के 3 विकेट गिर चुके थे और स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 9 रन ही लगे हुए थे। दूसरी छोर से हरलीन देओल काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रही थी, पर उसकी दूसरी छोर से विकेट एक एक करके गिरती जा रही थी। चौथा ओवर डालने आती है शिखा पांडे, जहां पे हेमलता को बॉलिंग करती है और हेमलता अच्छी ऑफ साइड की बॉल को बाउंड्री के बाहर पहुंचाती है, पर उसके अगले ही बॉल पे कैच आउट होकर पवेलियन चली जाती है। अब 4 ओवर पूरे भी नहीं हुए थे कि गुजरात जायंट्स के टोटल 4 विकेट गिर चुके थे। 5वां ओवर फिर करने आती है मैरिजिन कप और इस बार हरलीन देओल जो अच्छी लग रही थी, उन्हें भी DRS लेकर पवेलियन की राह दिखाती है। और गुजरात की आधी टीम्स पवेलियन में थी और अभी पावर प्ले खत्म भी नहीं हुआ था। अगली छोर से मैगलेनिंग का भी गजब का निर्णय था, जहां पे मैरिजिन कप को लगातार उनकी चौथी ओवर देती है, जहां मैरिजिन कप भी उन्हें नाराज नहीं करती है और अपनी चौथी ओवर और टीम के 7वीं ओवर में एक और विकेट लेकर अपनी 5 विकेट पूरी करती है। और इस WPL में 5 विकेट लेने वाली तारा नॉरिस और किम गार्थ के बाद तीसरी बॉलर बन जाती है। महज 7 ओवर में 6 विकेट गिर चुके थे। अब तो ऐसा भी लगा रहा था कि गुजरात जायंट्स अपने पूरे ओवर खेल भी पाएगी या नहीं, पर इस बीच वेयरहम और किम गार्थ के बीच में अच्छी 33 रनों की पार्टनरशिप होती है और गुजरात जायंट्स एक सम्मानजनक स्कोर की ओर बढ़ ही रही थी कि वेयरहम भी आउट हो जाती है। वेयरहम के आउट होने के बाद गुजरात जायंट्स की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। अब कुल 94 रन ही बने थे और 8 विकेट खो चुकी थी। इसी तरह गुजरात जायंट्स अपने कोटे के पूरे 20 ओवर खेलने में सफल रहती है, पर इस दौरान उन्हें 9 विकेट के नुकसान पर 105 ही रन बना पाती है। दूसरी तरफ दिल्ली के बॉलर काफ़ी चढ़ के खेल रहे थे, जहां मैरिजिन कप अपने 4 ओवर में 15 रन देकर 5 विकेट लेती है, तो वहीं शिखा पांडे भी 4 ओवर में 26 रन देकर 3 विकेट लेती है। अब चेस स्टार्ट करने से पहले डब्ल्यू क्रिक अपडेट को सब्सक्राइब कर लें। दिल्ली की तरफ से शुरुआत करने आती है इस टूर्नामेंट की सबसे खतरनाक जोड़ी मैगलेनिंग और शेफाली वर्मा, और आते ही साबित कर देती है कि क्यों वो दोनों इस टूर्नामेंट की सबसे बेस्ट ओपनिंग पेयर में से एक है। मैगलेनिंग तो आराम से खेल रही थी, परंतु शेफाली वर्मा, उन्हें लगता है थोड़ी ज़्यादा जल्दी थी, मानो कि जैसे वो 105 रनों की टारगेट नहीं 200-250 रनों की टारगेट चेस कर रही है। आते ही पहली बॉल से शुरू हो गई और सभी बॉलरों की क्लास लगाना चालू कर देती है। उनके सामने कोई भी बॉलरों की एक ना चली, कभी आगे बढ़ के मिड विकेट पे 6 लगाती तो कभी मिड ऑफ पर। इस दौरान महज 19 बॉल में ही वो अपना हाफ सेंचुरी पूरा कर लेती है और महज 28 बॉल में ही 76 रन बना देती है। इस दौरान कुल 10 चौके और 5 छक्के भी लगाती है और 106 रनों का लक्ष्य महज 7 ओवर 1 बॉल में ही दिल्ली कैपिटल्स पा लेती है। मैरिजिन कप के 5 विकेट और शेफाली वर्मा की शानदार 76 रनों की पारी से दिल्ली कैपिटल्स एक बार फिर से अपनी विनिंग लय को प्राप्त करती है। दूसरी तरफ गुजरात जायंट्स के बॉलरों को भी खूब धुनाई होती है, जहां किम गार्थ 5 विकेट ले चुके हैं इस टूर्नामेंट में। उन्हें भी उनके 2 ओवर में 20 रन पड़ते हैं और वर्ल्ड नंबर 1 ऑलराउंडर आती है एशली गार्डनर, जिनके उनके 1 ओवर में 22 रन पड़ते हैं। दूसरी तरफ आगे बढ़ते हुए बात करते हैं आज के होने वाले मैच की, जो कि खेला जाएगा मुंबई इंडियंस, जो टेबल टॉप कर रही है और अभी तक इस टूर्नामेंट में अपराजित है, उनके खिलाफ हो गई यूपी वॉरियर्स की टीम।
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। डब्ल्यू क्रिक अपडेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।